I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. ये बयान सुनकर आप चौंक गए होंगे। आपको भी शायद अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे, क्या ये राहुल गांधी ही हैं? कहाँ तो हमने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर सिर्फ हमला करते सुना है, और कहाँ पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी का चौंकाने वाला बयान, जहां वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. बता दें कि अमेरिका के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने वहां के टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने भारत की विविधता में एकता की सभ्यता को समझा रहे थे कि कैसे भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ भी की, जो वाकई चौंकाने वाला था। सुनिए राहुल ने क्या कहा। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. I get up in the morning and okay, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. राहुल गांधी पीएम मोदी से नफरत नहीं करते हैं, बस विचारों का फेर है, और ये बात राहुल गांधी ने खुद अमेरिका में कही है। हालांकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ ही नहीं की, बल्कि कई मुद्दों को लेकर उन्हें घेरा भी। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल ने मोदी पर निशाना भी साधा और कहा कि मोदी का विचार, मोदी का 56 इंच का सीना और मोदी का डर सब खत्म हो गया है। Something has definitely changed after the election results. People come sometimes while I'm in Delhi, डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. सुना, कहीं तारीफ कहीं हमला। अमेरिका दौरे पर मोदी को लेकर राहुल के तेवर काफी अलग नजर आए। वहीं अमेरिका में मोदी पर राहुल के हमले को लेकर बीजेपी काफी भड़क गई है और राहुल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता।
नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। बहरहाल बीजेपी का राहुल पर यह हमला सिर्फ मोदी पर हमले की प्रतिक्रिया है, लेकिन राहुल गांधी ने जब पीएम मोदी की तारीफ की, उसे लेकर पार्टी अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के हमले और दोनों के बीच विचारधारा को लेकर दिए बयानों ने देश की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है, खासकर तब जब राहुल ने मोदी की तारीफ की। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. बहरहाल आपको क्या लगता है, मोदी को लेकर राहुल गांधी का ये चौंकाने वाला बयान किस ओर इशारा कर रहा है? हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।